नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। और ये विषय जुड़ा है हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के साथ। जैसा आप लोगों को पता ही है कि आज देश में आंदोलन का ही माहौल बना हुआ है और ये आंदोलन को कर रहे हैं किसान भाई, और किसान भाइयों को उकसाने में वामपंथियों और खालिस्तानियों का सबसे बड़ा हाथ है। तो चलिए वो तीन कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, जिनको हथियार बनाकर ये खालिस्तानी किसानों को भड़का रहे हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है, केंद्र सरकार की नीति के तहत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार संसद से 3 कानून पारित किए हैं। और ये 3 कानून हैं। पहला कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य। इस कानून के तहत किसान अपना प्रोडक्ट मंडी के साथ साथ कहीं भी देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं अपना फसल, अपना प्रोडक्ट। तो इसमें किसानों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी आपत्ति मुझे लग रहा है बिचौलियों को और मंडी संचालकों की है। लेकिन इसमें किसानों को भड़काकर, किसानों का नाम देकर इसमें ये व्यक्त किया जा रहा है कि इस कानून के आने से मंडियां बंद हो जाएंगी, राज्य सरकार का राजस्व घट जाएगा और एजेंट्स बेकार हो जाएंगे, जो बिचौलिए थे वो बेकार हो जाएंगे। एमएसपी सिस्टम, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो एक व्यवस्था सरकार ने, केंद्र सरकार ने दी थी, वो बंद हो जाएगी। फिर किसान अपना सामान उस प्राइस में नहीं बेच पाएगा। लेकिन सरकार इसका क्लैरिफिकेशन देती है। सरकार कह रही है कि इस कानून में न तो ऐसी कोई बात लिखी है जिससे मंडियां बंद हो जाए या एमएसपी को बंद कर दिया जाए या फिर ई ट्रेडिंग का जो एक सिस्टम है उसको विकसित करना बंद कर दिया जाए। इस कानून में कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी गई है, केवल बस कि पहले किसान आप अपना फसल केवल मंडियों में बेचते थी, अब पूरे देश में कहीं भी बेच पाएंगे। इसमें किसानों को लाभ ये हो सकता है कि अपने उत्पाद बेचने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिलेगा और बिचौलियों का रास्ता बंद होगा। तो दूसरा कानून है दोस्तों, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। तो आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के तहत जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे अनाज, तिलहन है, दलहन है, प्याज, आलू, इन सभी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। यानी कहने का मतलब है इनका कितना भी अब भंडारण करें, इनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन युद्ध और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इसे एक सीमा से ज़्यादा भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसमें आशंकाएं क्या है किसानों की आशंकाएं हैं कि असामान्य स्थितियों के लिए तय की गई कीमत की सीमा इतना ज़्यादा हो जाएगी कि सामान्य आदमी इसे खरीद नहीं पाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा भंडारण करके किसानों के फसल का मूल्य गिरा देगी। यानी कि किसानों को कम मूल्य में अपना सामान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें हकीकत ये है कि कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश बढ़ेगा, किसानों का फसल बर्बाद नहीं होगा
व्यापारी आलू प्याज जैसे फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और इस हिसाब से खरीदी की एक कंपटीशन बढ़ेगा और जिसके हिसाब से इन वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ेगा। तो इसमें लाभ क्या है? इस कानून से लाभ है कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगेंगे, बेरोजगारी हटेगा और किसानों का फसल भी बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए संक्षिप्त में जानते हैं कि ये तीसरा कानून क्या है। तीसरा कानून है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा कानून। इस कानून के तहत किसानों को कॉरपोरेट्स यानी बिजनेस के साथ जोड़ना। इस कानून के तहत किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपने अनाज का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसको उगाकर उस कंपनी को बेच सकेंगे। लेकिन ये किसान पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे या ना करे। किसान को कोई मजबूर नहीं कर सकते। किसानों की आशंकाएं हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का पक्ष कमज़ोर होगा, किसान मोल भाव करना नहीं जानते, इसलिए विवाद की स्थिति में कंपनी वालों को ही लाभ होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि इस कानून का लाभ देश के 86% किसानों को मिलेगा। ये 86% किसान कौन है? ये 86% किसान हैं सीमांत किसान, यानी जिनकी 5 एकड़ से कम ज़मीनें हैं। ये किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके अच्छा खासा आय अर्जित कर सकते हैं। इस कानून में ऐसा भी प्रावधान है कि किसान जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, लेकिन अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसे उसका जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन कानूनों में ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं है कि किसान आंदोलन करे। किसान के हित के लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसानों की ज़मीनें चली जाएं, जैसा कि किसानों को भड़काया गया है कि किसान की ज़मीन ले लेंगी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, उनके प्रोडक्ट का उचित दाम नहीं मिलेगा। और ये सब भड़काने में सबसे आगे हैं खालिस्तानी, कोंगी और वामपंथी। खालिस्तानी जो कि पाकिस्तान को अपना भाई मानता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। एक किसान, भारत के किसान अन्नदाता कभी भी भारत माता मुर्दाबाद नहीं कह सकता है, पाकिस्तान के जयकारा कभी नहीं लगा सकता है। वो किसान जो दूसरों का पेट भरता है, वो दिल्ली वालों को बंधक बना के नहीं रख सकता है। तो इनके साथ ही चलिए अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चर्चा करें, कमेंट करें। इनके साथ ही जय हिंद, भारत माता की जय।